गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे हैवान, जानवर होता है जो नहीं मानता, और गलती पे गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। तो आप खुद अपने आप को तोला करो, आप कौन से दर्जे में आते हैं। और जो गलती कभी ना करे ऐसा तो भगवान ही होता है। संत सदगुरु पीर पैगंबर जो उससे जुड़े वो हो सकते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है। वचनों में नहीं, चलो सोच विचार में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है, पर वो छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सुमरण करते हैं जितनी सोच आई, जितने विचारे सब जल के राख हो जाते हैं। पर जब वचन तोड़ देते हैं तो आप अपनी ही आशिकी पे धब्बे लगा लेते हैं। तो वहीं पे चल के आते हैं वापस। हमने बताया कि छोटे इज्जत करो, सत्कार करो, और बड़े उन्हें आशीर्वाद दो। बच्चे अपने शरीर को जरूर अच्छा मजबूत बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है आज के समय में, रोजगार है, हालांकि गेम्स भी रोजगार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो चलो जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं रोजगार के लिए, और शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी रोजगार कमा पाओगे ना। अगर ये चारपाई पे पड़ गया, जो आपको अपना अपना कहते हैं, वो एक साइड में चारपाई डलवा देते हैं। आपके शरीर का मजबूत होना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, वॉकिंग करते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि मसल जितने आप आराम से रखोगे उतने ही कमजोर होते हैं। और काम लेते रहो, हद से ज्यादा नहीं, हद तक भी काम ले लो तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं और बड़ी तंदुरुस्ती देते हैं। आदमी की सोच आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है, और आदमी की सोच आदमी को बुढ़ापे में भी जवान रखती है। सोच कैसे पॉजिटिव करें? आत्मिक शक्ति, रूह की शक्ति से, सोल पावर आपके अंदर, क्योंकि पहले हम सीधा ही विल पावर पे आ जाते थे, आत्म बल पे। तो एक सज्जन कहने के गुरुजी, कई बार जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आत्म बल को कुछ और मान लेते हैं, हालांकि सेम ही वर्ड है, लेकिन शायद शॉर्टकट को कुछ और मान लेते हैं। तो असल में आत्मिक बल कह लीजिए या सोल पावर कह लीजिए, जिससे कि विल पावर आत्म बल आता है, तो वो एक ही तरीके से आ सकता है। सुमरन, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चलते, जैसे आप मजलिस से उठ के जाते हो, बच्चों आप पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, यहां से स्कूल तक तो जाते हो, या तो सत्संग की चर्चा कर रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा बोलते नहीं, तो सुमरन करते जाओ जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। जो वो रास्ता है, क्योंकि आप तो बस में बैठे हैं या पैदल, वो तो एक अलग बात, देखते जाओ, चलते जाओ। बस में बैठे हो तो बैठे ही हो, तो जीभा से तो कोई आपने कुछ करना नहीं, तो जीभा से राम का नाम लेते जाओ, स्कूल में भी पहुंच जाओगे और आपने अपने अंदर आत्मिक बल हासिल कर लिया, जो आपके विल पावर को बूस्ट देगा, जो आपकी पढ़ाई में, आपके गेमों में आपके काम आएगा। तो बड़ा आसान काम है, कुछ भी तो नहीं करना, यहां पहुंचना, पहुंच भी गए और विल पावर भी आ गया, आत्मबल भी आ गया। तो इसी तरह कहीं भी आप जा रहे हैं, उस समय भी भक्ति कर सकते हैं, लेट के, बैठ के, सोते जागते। कई बार आता है सोते कैसे? आप लेटे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, कईयों को नींद नहीं आती, आप लेटे लेटे परमपिता परमात्मा के गुरु मंत्र का जाप करो,
स्पीड से करना शुरू कर दो, या तो मालिक की तरफ चले जाओगे, पर नींद तो पक्का ही आ जानी। लिख के ले लो हमसे। वो नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि आप परमपिता परमात्मा के दर्शन करें। हाँ, आपकी आत्मिक शक्ति है तो वो जरूर, अगर आप शौकिया कर रहे हैं तो जरूर मालिक की तरफ ले जाएगी। उसमें भी मजे हैं। क्यों? नींद भी आ गई और नींद में भी मालिक के नजारे ले रहे हो। दोनों काम होंगे, नींद तो आएगी आएगी। तो इसलिए हम कहा करते कि सोते भी सुमरन। सुमरन एक हद तक किया जाता है जीवा से, ख्यालों से। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं। फिर शब्दों के अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर जुड़ गए तो वो इतनी कच्ची तार नहीं जो पल पल टूटती रहेगी। जुड़े नहीं होते वही टूटते हैं, जो जुड़ जाते हैं वो नहीं टूटा करते ना, वो कभी मालिक से दूर होते हैं। संत पीर फकीरों का यही होता है। अब आपसे बात कर रहे हैं लेकिन तार जो है वो परमपिता परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। ज्यों की तो चल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे कोई भी शरीर का वर्क चल रहा है, लेकिन जो उनकी अंदर की जो चीज होती है वो उससे हर पल जुड़ी रहती है, जिसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, कोई फील करने वाला हो, जैसे हमारी एक बेटी बता रही थी कि वो जहाज में सुमरन कर रही थी तो किसी को ये फील हुआ कि पॉजिटिव रेज आ रही हैं। तो ऐसा कोई कोई होता है जो उस रेज को पकड़ पाता है। सत्संगी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर राम में ध्यान हो तो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो, आम आदमी हो। तो भाई, गृहस्थ जिंदगी बचपन से लेके आज आप जो जी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचार्य तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है आपको, हालांकि ऐसा मुश्किल है नहीं। खान पान में थोड़ा परहेज, बहुत ही गर्म मिर्च मसाले अगर आप थोड़े कम कर पाएं और सुमरन करते रहे, जब भी कोई नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर आती हैं, कोई भी ऐसे विचार आते हैं, तो उस समय थोड़ा सा सुमरन कर लें तो आपके वो विचार पलट जाएंगे, मालिक की तरफ लग जाएंगे। इसमें उम्र मायने नहीं रखती। आप यंग हैं तो भी, आप अधेड़ हैं तो भी, बूढ़े हैं तो भी, मन सबका जवान रहता है। नेगेटिव विचार देता रहता है। किसी के बालों को देख के ये मत सोच लेना ये बड़ा सियाना समझदार है। ठीक है, दुनियादारी में हो सकता है, लेकिन मन तो सबका जवान रहता है। शैतान सबके अंदर जागा रहता है, इंसान भी जागा रहता है, और भगवान तो सोता नहीं, वो तो जागता ही रहता है, आप ही नहीं देख पाते। तो इसलिए किसी के पहनावे को देख के, किसी का बाहरी रूप देख के आप नहीं समझ सकते कौन कैसा है, सिवाय संत के। उसने बहुत ज्यादा तपस्या, दूसरे शब्दों में मेथड ऑफ मेडिटेशन बेहद किया होता है। तो वो जब भी निगाह घुमाते हैं, हर इंसान का पता चलता है इस दुकान में क्या सामान है। उन्हें उनका परमपिता परमात्मा ओम दाता रहबर ही बताता है। तो इसलिए भाई, घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए दोनों का कर्तव्य है कि वो इंसानियत के लिए, मालिक की सृष्टि के लिए भी कुछ सेवा के लिए निकालें, चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है। अगर आपके पैसा नहीं तो समय निकाल सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद कीजिए। अब हमारी साथ संगत कर नहीं रही, हरियाणा, पंजाब, यूपी में, दिल्ली में, यहां भी बाढ़ आई थी, हर जगह करी उन्होंने सेवा, और हर जगह अब कर भी रहे हैं। तो ये है तन की सेवा। ऐसे भी सेवा कर सकते हैं आप। मन की सेवा कर लो, राम नाम में ध्यान को लगा लो, ये मन की सेवा है। मन चंचल है, शातिर है, भक्ति करने ही नहीं देता। आप भी यहां बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां घूम रहे होंगे। बीच बीच में जब हम थोड़ा सा कोई करारा शब्द कहते हैं तब थोड़े से सावधान हो जाते हो। सारे नहीं, पर बहुत सारे। पता नहीं कोई घर में पहुंच गया होगा, पता नहीं कोई दुकान पे पहुंच गया होगा,
कोई कहीं, फिर नहीं यार सत्संग में बैठे, और नींद पे तो कई झटके मारते हैं, वो तो हम देख ही रहे होते हैं। झटका मार के फिर देखते देखा तो नहीं, हमने कहा नहीं हमने नहीं देखा। देखने वाला खसम अंदर बैठा है, पंगा तो ये है ना, वो राम तो सबके अंदर है। ज्यादा नींद आती है तो हमने तरीके तो बड़े बताए हुए हैं। सुमरन कर रहे हो, नींद आती है, आपको पहले भी बताया करते थे कि भाई ज्यादा ही नींद आ रही हो और आपको लगन है कि मैंने सुमरन करना ही करना है, थोड़ी चुटिया रख लो ऊपर खूंटे पे, चुटिया बांध लो सीधे बैठ के, झटका लगेगा या तो चुटिया नहीं या नींद नहीं, दोनों में से एक चीज तो पक्का नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर चुटिया नहीं है, आप कई बार मुंह धोते पता नहीं चलता कहां तक धोए, वो वाले हैं, हो जाता है, उम्र के हिसाब से भी उड़ जाते हैं बाल, कईयों के वैसे परिवार में होती है ये चीज। तो अगर ऐसी चीज है तो आप एक स्टूल ले लो जिसकी ना बैक हो ना साइडों में बाजू हो, बस पालथी मार के बैठ पाओ, एक बार गिरोगे फिर कभी नहीं गिरोगे। नीचे गद्दा जरूर बिछा लेना भाई, चोट खा लो कल को गुरुजी ने बताया था। आजकल पता नहीं ना, बिना पंख के डार बनाने वाले हैं, जिनका भला करो दिन रात, वही कहते हैं कि हमारे लिए दिन नहीं चढ़ा, हमारी तो हुई है रात। लानत ऐसी जन्म लेने वाले पे और लानत ऐसे जन्म देने वाले पे। पर संत पीर फकीर सच बोलने से ना कभी रुके हैं, ना रुके थे और ना कभी रुकेंगे।